वॉइस ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ मैं इस समय जनपद अंबेडकर नगर के टांडा तहसील अंतर्गत खासपुर गांव में हूं। आज प्रियांशु मौर्य नाम का एक बच्चा जो विद्यालय में प्रथम और जनपद अंबेडकर नगर में तृतीय स्थान लाया है। मैं आज प्रियांशु मौर्य के घर पे हूं, उनके सामने हूं। मैं इन्हीं से बातचीत करूंगा। किस विद्यालय में पढ़ते थे, क्या शैली थी। सबसे पहले बाबू आपको बहुत बहुत बधाई कि जो आपने तृतीय स्थान लाया। जी, आपको भी धन्यवाद, आपको भी बधाई हो। और क्या शैली रही पढ़ाई करने की आपकी। मैं सुबह उठकर 4 बजे अपना होमवर्क वगैरह पूरा करता था, फिर स्कूल के लिए निकल जाता था और अपने टीचर के मार्गदर्शन दिए हुए अपने स्टेटमेंट को सबको पढ़ता था। फिर शाम में आकर भी अपने पिताजी द्वारा 1-2 घंटे मैथ और हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करता था। पिताजी आपके पढ़ाते थे आपको। जी, शिक्षक हैं। जी, एक स्वयं शिक्षक हैं। जी जी जी, एक बात बताइए, किस विद्यालय में पढ़ते थे आप। मैं आदर्श जनता इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। जी, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि ज़िले में तृतीय स्थान लाना, कितने अंक मिले थे आपको। 600 में से 565 मिले थे। 565 नंबर, अच्छा मार्क मिला। और किस प्रकार से जब आप विद्यालय में बैठते थे, कुछ मित्र भी रहे होंगे, जी, कुछ खींचातानी भी रही होगी कि ये आगे जाने पाए या ऐसी चीज़ें, ऐसा चीज़ देखने को मिलता था नहीं, क्या? ऐसी चीज़ नहीं मिलती थी। अच्छा, मित्र सभी सहयोग लोग करते जी थे। हाँ, साथ मिलकर सभी पढ़ाई करते थे। विद्यालय में कौन सा स्थान है आपका। पहला स्थान है। पहला स्थान है, बहुत अच्छा। आप आगे चलकर क्या बनना चाहेंगे। IAS बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। जी जी जी, चलिए, आपने सुना अभी प्रियांशु मौर्य जी को, जिन्होंने ज़िले में तृतीय स्थान लाया है। मैं इनसे तो बात कर चुका हूं, अब आपके अभिभावक, आपके पिताजी से बात करूंगा। बीच में बैठे हुए हैं प्रियांशु मौर्य जी के पिताजी। सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे, क्या करते हैं आप। मेरा नाम ईश्वर चंद्र मौर्य है। मैं पेशे से शिक्षक हूँ शिक्षक हैं और जूनियर हाई स्कूल में विज्ञान और गणित पढ़ाता हूँ। साथ साथ मैं आदर्श जनता इंटर कॉलेज का भी पूर्व अध्यापक रहा, जहाँ पर मैथ और फिजिक्स इंटरमीडिएट स्तर पर और हाई स्कूल में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाता रहा। और आज वो सेवाएं मेरी 20 साल से, भले मैं जूनियर स्तर पे कार्यरत हूँ, लेकिन वो सेवाएं तमाम बच्चों को मैंने निर्बाध रूप से निःशुल्क सेवाएं देता रहा, जिससे मेरे पढ़ाए बच्चे कई दर्जन इंजीनियर, डॉक्टर और IAS और PCS बन चुके हैं। समाज में अच्छे स्थानों पे हैं, अच्छी प्रसिद्धि मिली, मुझे इसी से आत्मसंतुष्टि है। इसी सीरीज में मेरे भी बच्चे मेरे तपस्या का फल धीरे धीरे दे रहे हैं। अनुशासित हो करके वो अपनी पढ़ाई किए। बड़ा बच्चा लखनऊ विश्वविद्यालय से सिविल से टॉपर, दूसरा बच्चा लखनऊ विश्वविद्यालय से सिविल से 3rd ईयर, तीसरी लड़की आदर्श जनता इंटर कॉलेज से इंटर पास होने के बाद नीट की परीक्षा की तैयारी के लिए एलन में थी, इस समय घर पर है और MBBS में चयनित होने के लिए लगातार दिन रात प्रयासरत है। इसी क्रम में मेरा छोटा बच्चा प्रियांशु उसी स्थान को प्राप्त करने के लिए बराबर प्रयासरत हैं। मुझे बच्चों को अनुशासन संबंधी कोई दिक्कत नहीं होती है, समझाने बुझाने पर अपनी पढ़ाई में काम रखते हैं। साथ साथ जब समय मिलता है तो मेरे साथ कुछ मैं खेती बाड़ी का भी काम करता हूँ, सब्जी वगैरह भी लगाता हूँ, जिससे मेरे बच्चों के परिवार के खर्च और पढ़ाई लिखाई का काम पूर्ति होती रहे। क्योंकि बाहर सभी बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए मैं मैनेज नहीं कर पाता अपने वेतन से, इसीलिए मैं हार्ड वर्क स्वयं करता हूँ। ये मेरा छोटा बच्चा, ये भी समय समय पर मुझे मदद करता रहता है। जिस समय इसका रिजल्ट आया, हम दोनों लोग खेत में सिंचाई करने के लिए विद्युत मोटर बांध रहे थे, लेकिन रिजल्ट जब आया तो इसको खुशी हुआ, मुझे भी जानकार खुशी हुई कि मेरा लड़का प्रथम श्रेणी में आदर्श जनता स्कूल में पास हुआ। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये ज़िले में स्थान लाएगा। फिर भी क्या लगता था, क्यों नहीं विश्वास था ऐसा। नहीं, विश्वास तो मुझे इंडिया क्या यूपी लेवल पे मैं चाहता था कि ये टॉप 1 में आएगा। वास्तव में अगर पुनर्मूल्यांकन हो जाए तो टॉप 1 का ही बच्चा है, ये मुझे पूर्ण कॉन्फिडेंस है। क्योंकि इसकी कॉपियों में जो है कहीं भी कोई त्रुटि होने की बहुत कम संभावना है। मूल्यांकन यदि बुद्धिजीवी कोई अच्छे शिक्षक यदि करें तो मैं समझता हूं कि इसका परसेंटेज 2 से 2.5% और इजाफा हो सकता है। और मैं ये देखता हूं कि मूल्यांकन प्रणाली में भी 2 से प्रायः ये सुना जाता है कि बच्चे जो है, कुछ कमज़ोर तबके के बच्चे पैसे
लगाते हैं कापियों में, जिससे मूल्यांकन प्रणाली दूषित होती है। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा को नियमित सुचारू रूप से और समयबद्ध तरीके से और साफ सुथरी परीक्षा करवाने के साथ साथ ये मूल्यांकन में जो पैसे की खींचतानी होती है, जो पैसा बटोरने में शिक्षक लगे होते हैं, मेरे नाम तो नहीं लूँगा, तमाम मेरे साथी शिक्षक जो मूल्यांकन में जाते हैं 3-3, 4-4 हज़ार रुपये की नोट बटोर करके लाते हैं, ये कहीं न कहीं से उनके मन को प्रभावित करता है और अच्छे बच्चों के मूल्यांकन को भी प्रभावित कुमार साहब, आपने अनुभव किया है और कई बच्चों का आपने भविष्य बनाया, आपका अपना बच्चा इस स्तर पर पहुंचा है। आज हमारे चैनल के दर्शक बंधुओं को और इस वीडियो को देख रहे अभिभावक से क्या अपील करना चाहते हो? अपने परिवार की, अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति कैसे जागरूक करें, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे बच्चे तो हमें अपने आचार विचार में बच्चों को प्रभाव डालने के लिए स्वयं में हम नशा पान इससे दूर रहना चाहिए, बुरे कार्यों से दूर रहना चाहिए। और बच्चों को हम तभी अनुशासित कर पाएंगे जब हम स्वयं अनुशासित रहेंगे। हमारी माता जी एक भी अक्षर नहीं पढ़ी थी, लेकिन फिर भी हम लोग आंगन में जब सोते थे तो वो हमें गिनती सिखाती थी। तो शिक्षा अगर अभिभावक के अंदर बच्चों के प्रति लगाव है अपने और पढ़ाने की अगर वो अभिलाषा ठान लिया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करते हुए एक निरक्षर व्यक्ति भी अपने पुत्रों को ऊंचाई वाले स्थानों पर भेज सकता है। मैं अभिभावकों से यही अपेक्षा रखता हूं कि अपना कुछ सुखों को त्याग करके अपने कुछ धनों को बच्चों को पढ़ाने में अवश्य लगाएं, उन्हें अच्छी बुकें दें, अच्छी सोसाइटी में बैठाएं, अनायास गलत स्थानों पर मत बैठाएं। इंटरमीडिएट तक के बच्चों के व्यवहारों का अध्ययन कीजिए, उन्हें गलत अल्फाज मत बोलिए। बच्चा बड़ा हो जाए तो मित्रवत व्यवहार कीजिए, अच्छी तरीके से उनके साथ पेश आइए। वो बच्चा आपके लिए समझेगा और अभिभावक भी संतुष्ट होगा। वो बच्चा समाज में अपनी परीक्षा में अच्छे स्थान का चयन, सम्मान, स्वाभिमान और पहचान वो स्वयं विकसित कर लेगा। इसी के साथ चलिए, आपने सुना अभी प्रियांशु मौर्य जी के पिताजी को, जिन्होंने अपील किया है समस्त अभिभावकों से कि आप अपने बच्चों की देखभाल करें और बच्चों में अनुशासन डालने से पहले खुद अनुशासित बने। निरक्षर माँ बाप भी अपने पुत्रों को, अपने संतानों को शिक्षा के प्रति जागरूक करें। इन्हीं सभी बातों के प्रियांशु मौर्य जी के घर इन्हीं के गांव के एक जिम्मेदार नागरिक बैठे। इनका क्या परिचय है, पूरा परिचय जानेंगे सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर। क्या नाम है आपका? विनय मौर्य, हमारा गांव यही है, खासपुर। अच्छा, आप ही के गांव का यह बच्चा आज गांव का नाम रोशन किया? जी बिल्कुल। पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप जो है बच्चे का उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, और आपके इस चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है हमारा गांव खासपुर, और ये बच्चा जो है आदर्श जनता इंटर कॉलेज में जो है फर्स्ट रैंक लाया है, पूरे ज़िले में तीसरा स्थान लाया है। इसके लिए इस बच्चे को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो गांव, क्षेत्र और समाज का नाम जो है रोशन कर रहा है। और मैं जो है ये अपेक्षा करता हूं बच्चे से, जो भी इसका सपना अगर IAS बनने का है तो उसमें जो है ये ज़रूर वहां तक पहुंचे और फिर जो है देश और समाज का भी नाम रोशन करे। आपने सुना, अभी इसी गांव के निवासी रहे विनय मौर्य जी। कुछ और परिचय अलग का क्या करते हैं आप, थोड़ा अपना अनुभव बताइए, आपने क्या किया और किस प्रकार से अभिभावक बच्चों की देखभाल करें? तो हम जैसे जो है राजनीति से जुड़े हुए हैं, जन अधिकार पार्टी से, और अभी हाल ही में जलालपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़े हैं। विधानसभा का चुनाव? हाँ, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। और हम चाहते हैं कि जो बच्चे अपने मेहनत से जो है वहाँ पहुँच रहे हैं, उसमें माता पिता की जो जिम्मेदारी निभाते हैं, उसमें बच्चे जो है उनको मौका दिया जाता पढ़ने का, और पढ़ने के बाद जो है वो अच्छे रैंक पे पहुँचते हैं। बस ये। चलिए, बहुत में एक बच्चा प्रियांशु मौर्य पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस प्रकार से ज़िले में तृतीय स्थान लाया है, विद्यालय में प्रथम स्थान लाया है। क्या कहना चाहेंगे बच्चे के बारे में? क्योंकि मास्टर श्री ईश्वर चंद्र मौर्य जी मेरे एज ए फैमिली मेम्बर मित्र हैं, और प्रियांशु के इस उत्साह से और इनके कार्य व्यवहार से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। मेरी अपनी शुभकामना इनके साथ है कि ये IAS बनने के लिए जो भी प्रयास करेंगे, मेरा जितना भी सहयोग इनके साथ रहेगा मैं भरपूर सहयोग करूंगा। और इनको मैं चाहता हूं, मेरी तमन्ना है कि IAS बन के समाज की सेवा में एक अच्छा सा परिचय बनाएं और समाज की अच्छी से सेवा करें।
बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी का रखा।